अगर हमारा भाव सरल है ना, श्रद्धा भाव है हमारे मन में, तो प्रभु हमें कहीं भी मिल जाते हैं। मगर लोग क्या करते हैं, मरगट वैराग्य होता है। घर में हुई खटपट, पहुंचे बाबा जी के मठ पर। बाबा ने निकाल दी चोटी और मांग ले बेटा रोटी। है गली गली में गुरु फिरे, गली गली में गुरु फिरते हैं, कहते हैं कि हमसे गुरु मंत्र ले लो, हमें दान दक्षिणा दे दो, स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, हमें रुपया दो। कोई मतलब नहीं शास्त्रों से। वैसे ही एक भक्ति जी की कथा मिलती है कि घर में हो गई खटपट, बाबा जी के मठ पर उन्होंने सोचा चलो बाबा जी के यहाँ बहुत माल मिलते होंगे, चलो बाबा जी के यहाँ चलते हैं। बाबा जी के पास पहुंच गए महाराज। बाबा जी ने कहा बेटा कैसे? उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। बाबा सोचा वहां कि नहीं बेटा, घर से तुम्हें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, ग्रस्तवान हो, घर में जाओ। लौट आए। पत्नी ने पूछा क्यों, तुम तो गए थे लौट कर? कि शायद लौट कर पछता रहे हो आप, इसीलिए महफिल में दोबारा आ गया हूं। ऐसे कहते हुए लौट आए। उन्हें नहीं कोई नहीं पछता रहा, तुम तो जाओ। इतना खा लेते हो, भगवान का भजन करते नहीं हो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। कल फिर पहुंच। बाबा घर वालों ने तो निकाल दिया। उन्हें कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, खूब चकाचक पंगत होती है, पाओ। उन्होंने अच्छा ठीक है। मैं तो लगभग ये कथा तो सभी लोगों ने सुनी होगी, मगर ये सरल व्यक्ति की एक कथा है। योग से कुछ दिन बाद एकादशी पड़ गई, जैसे आज है। कुछ लोगों ने हमको भी आज बड़ा टारगेट किया है कि महाराज कुछ पूरी सब्जी भी करवा देते अलग से। सबके लिए तुमने ऐसा एकादशी का ही कर दिया, हम क्या करेंगे, हम पे नहीं रही जाती एकादशी। हमने कहा कोई बात नहीं, होटल बने हुए हैं, चले जाओ यमुना जी के घाट पर। तो उन लोगों के लिए भी ये सीख है। उन्होंने कहा बाबा हम पर एकादशी नहीं रही जाएगी। उन्होंने कोई बात नहीं रही जाएगी, कुछ आलू आटा सूखी सामग्री ले लो, यमुना जी के किनारे बना लेना, मगर एक बात को ध्यान रखना, जैसे ही प्रसादी बन जाए तो बिना प्रभु के भोग लगाए मत पाना। मैंने हाँ ठीक है। बेचारा सरल भक्त पहुंच गए यमुना जी किनारे, जैसे तैसे तो बनाया, और जैसे ही बनाकर सामने रखा, ध्यान आ गया। गुरुजी ने कहा था कि भगवान का भोग लगाना है। कभी बेचारा सरल था, कभी भोग तो उसने लगाया नहीं। सोचा भगवान आते होंगे, प्रकट होके पाते होंगे। गुरुजी को थाली ले जाते हुए मंदिर में देखता था। सरल बेचारा हाथ जोड़कर कहने लगा प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आए नहीं। मन में सोचा पता नहीं, हमें लगता है वहाँ खूब बढ़िया चकाचक घी मिलता है, आचमनी होती है वहाँ,
अर्घा दिया जाता है। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, रूप की रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी को पानी। यहाँ तो रूप की रोटी है, वैसे प्रेम से पा लीजिए। और जैसे हमने बनाई है, कुछ जली है कुछ कच्ची है, इसी का भोग लगाओ महाराज। 2 टिक्कर तुम पाओ, 2 टिक्कर हम पा लेंगे। और तुम जा सोच में भूले हो कि जाके मंदिर में 56 भोग बन रहे होंगे, वहां से तो जान बचा के हम ही भागे हैं। वहां कुछ नहीं है महाराज। भूल करोगे यदि जल दोगे भोजन रूके सूखे। अगर भोजन रूके सूखे अगर त्याग दोगे इनको तो बहुत बड़ी भूल करोगे महाराज। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। मंदिर में भी एकादशी है, वहां पर तुम जाओगे तो भूखे ही बैठे रहोगे। यहाँ तो रूखी सूखी मिल रही है, नदी को पानी मिल रहा हो तो खूब पियो महाराज, आ जाओ। सरल भाव से बुला रहा है। मेरे प्रभु आज प्रकट हो गए। नीलांभुज श्याम मलको मलांगम। प्रभु प्रकट हो गए कि सरल भाव, मगर साथ में अकेले नहीं हुए। उसने सोचा अकेले आए होंगे, 2 टिक्कर अपने लिए 2 टिक्कर प्रभु के लिए बनाए थे इसने, और साथ में जानकी जी को लेके प्रकट हुए। अब तो मुंह की तरफ देखे और रोटियों की तरफ देखे, मुंह की तरफ देखे रोटियों की तरफ देखे। 5 मिनट हो गई तो प्रभु ने पूछ लिया क्या हुआ भगत जी? तो कुछ नहीं, अब तो जो होगा वैसा देखा जाएगा, जैसा जैसा होगा वो देखा जाएगा। अब तो तुम भी पाओ, बचेगा तो ठीक है, नहीं तो आचमन जल पी के हम ही एक सोच लेंगे एकादशी है लिए। तो बड़े भाव से आज पहुंचे। थोड़ा सा प्रभु ने भोग लगाया, थोड़ा सा उसे मिला, मगर पूर्ण रूप से उसका पेट नहीं भरा। जैसे तैसे अब तो चकाचक आश्रम में खूब पंगत तो होती, खूब आते। और 15 दिन बाद फिर एकादशी। गुरुजी थोड़ा सा हमें आटा ज्यादा देना अब की बार। गुरुजी ने क्यों? पेट भर नहीं पाता, भगवान आ जाते हैं। तो गुरुजी ने समझा शायद ऐसा होगा कि पहले कम दिया होगा कार्यकर्ताओं ने, अब कि हम बोल देंगे, कोई बात नहीं हम बोल देंगे बेटा, थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी। अब की बार उसने सोच लिया 2 भगवान और 1 में, अब की बार में 8 टिक्कर बना के रख लूंगा। 2 भगवान और 2 1 में, तो 8 टिक्कर बनाऊंगा, 2 फालतू बना लूंगा, क्योंकि मैं 4 खाऊंगा कम से कम। मन में ऐसा सोच, सरल भाव से बेचारा आज जमुना जी के किनारे बैठ गया। और साथ ही साथ में जैसे ही बैठा है और जैसे ही प्रसादी बनाने लगा, जैसे तैसे प्रसादी बनी उसकी। और जैसे ही सामने प्रसादी, वही नियम गुरुजी ने कहा बेटा भोग लग जाए तो तू भूलना नहीं, भगवान का भोग जरूर लगाना। इतना सरल बेचारा फिर भोग लगाने लगा। अब बोल रहा है दोनों का, उसे पता चल गया भगवान 2 हैं, तो अब 2 हैं तो हम दोनों को बुलाएंगे। तो दोनों को बुलाने लगा। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ये मान के चलो भक्त की पुकार जैसे ही भगवान तैयार बैठे हों। अब की बार भगवान ने क्या किया कि लक्ष्मण जी को साथ लेकर आए। अब तो जानकी मैया हैं, प्रभु राम जी हैं,
और साथ में ही लक्ष्मण भैया हैं। अब तो फिर ऊपर देखे नीचे देखे ऊपर, क्या हुआ भगत जी, ये साथ में कौन है भगवान जी? भाई है हमारे, सगे भाई, सगे भाई हैं आपके? हाँ बिल्कुल सगे। ये दूर के भाई हैं, दूर के रिश्ते वाले? नहीं नहीं नहीं, हमारे सगे भाई हैं। उन्होंने कहा अच्छा, ये बिल्कुल सगे भाई हैं, कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो कोई बात नहीं, पाओ। अब तो पाने लगे हैं। अब जैसे तैसे फिर वो समय कटा, फिर भूखा रह गया। अब आश्रम में जैसे ही आया, 15 दिन बाद फिर एकादशी पड़ी है। आज गुरुजी के चरण पकड़ लिए, गुरुजी मुझे कम से कम 11 सेर आटे देना। भगवान, आज गुरुजी ने सोचा, हे भगवान जी 11 सेर आटे क्यों मांग रहा है? जरूर ये बेचता होगा, इतना ये अकेला खा तो नहीं सकता। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, मगर मन में सोच लिया कि ये इतना आटे का करता क्या होगा, चलो इसे छुपकर देखते हैं। यमुना जी के किनारे जैसे गया और आटा आज रख दिया उसने। आज भक्त ने बड़ी चतुराई करी, सूखा आटा और आलू जो भी सामग्री लेकर जानता था, मन में सोचा कि पहले बुला ही लूं, हरदम बढ़ के आते हैं, अब कि देख लो कितने आ रहे हैं, फिर बना लेंगे, क्योंकि हर बार भूखे ही रहना है हमको, तो क्यों बनाए, आ जाएंगे बना लेंगे अपने आप, और हमको भी पवाएंगे और स्वयं पाएंगे। तो आज आटा रखा है और बड़े भाव से बुला रहा है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठे विपन ने, विपन में बैठे हैं, वन में बैठा है भक्त, और भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तो तहाँ क्षण में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आज तो दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। चारों भाई हैं, चारों देवियां हैं, और साथ में महाराज एक बानर भी है। अब तो ऊपर नीचे देखने लगा, प्रभु ने पूछा क्या हुआ? कि हमें तो पता था कि तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हो, क्यों? कि हमें इतना पता था कि सदैव तुम बढ़कर आते हो, मगर ये नहीं पता था कि तुम इतने आए। ये कौन है? कि ये हमारा परिवार है। कि देखो भगवान जी, हमारे गुरुजी ने कहा था भोग बन जाए तो भगवान का भोग लगाना, कोई परिवार का ठेका थोड़ी लिया है मैंने। आज मैंने भी कुछ नहीं बनाया जो तुम भोग लगा लोगे। ये रखा है तुम्हारा आटा, और बनाओ और हम सब लोग मिलके खाएंगे। भगवान को सरल भाव, भाव के ही तो भूखे हैं। इशारा कर दिया भरत जी को। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी आज भंडारा बनाने लगे हैं, और जो लकड़ियां हैं ना वन से, वो लक्ष्मण जी लेकर आ रहे हैं, और आंजने जो हनुमान जी हैं वो सभी की सेवा कर रहे हैं। किसी को पसीना आ जाता है और या चौका लगाने में मदद है,
किसी को लकड़ी नहीं छेद रही तो लकड़ी छेदने में ये हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। आज जैसे ही सब कुछ बना, अब गुरुजी पीछे से पेड़ की ओर से देख रहे थे कि आज भगत कुछ बना क्यों नहीं रहा, उनको तो आटा ही दिख रहा है। गुरुजी आए, चेला आज कुछ बनाता क्यों नहीं है तू? गुरुजी मैं क्या बनाऊं, इतनी तुम्हारे भगवान इतने आ गए हैं, वो बना रहे हैं, क्योंकि मैं हर समय भूखा रह जाता हूं हर एकादशी पर। उन्होंने कहा है बेटा, हमको तो दिख नहीं रहे। तो भगवान के पास पहुंचे, प्रभु अब हमारे गुरुजी को नहीं दिख रहे। बेटा ये तुम्हारे जितने सरल नहीं है। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या कह रहे हैं तुम्हारे भगवान? कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। आज गुरुजी की नेत्र सजल हो गए कि मैंने जिंदगी भर संध्या वंदन की, भगवान की सेवा की, मगर प्रभु ने प्रकट होकर कभी प्रसाद मेरे हाथों से ग्रहण नहीं किया। और आज सच्चे भाव से, सरल हृदय से आज इस शिष्य ने प्रभु के दर्शन पा लिए। शिष्य के चरणों में पड़ गए, बेटा अपने भगवान से कहो हमें भी दर्शन कराएं। सच्चे हृदय से गुरुजी के शिष्य ने कहा, भगवान हमारे गुरुजी को भी दर्शन कराओ ना। बार बार जब प्रार्थना की है, जब बार बार प्रार्थना की तो इधर भगवान प्रकट